विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपन्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशंस एंड लॉजिक। ये टॉपिक है। टॉपिक क्या है? विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपन एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशंस एंड लॉजिक। ये तो इसका मतलब क्या है? पता नहीं। इसका मतलब जानते क्या है कि कोई बड़ा डिसीजन जानते हैं, कोई बड़ा डिसीजन इस पर डिपेंड करता है कि हम उसमें दोनों चीज़ का यूज़ करें, अपने इंट्यूशन का भी और लॉजिक का भी, मतलब अपनी अंतरात्मा का भी और अपने दिमाग का भी। लोग कहते हैं ना कि अरे भाई केवल दिमाग से फैसला मत लो, तुम्हारी अंतरात्मा क्या बोलती है उसको सुनो और दिमाग का भी यूज़ करो, फिर डिसीजन लो, तब सही होगा। तो यही है कि एक अच्छा डिसीजन जो है ना, दोनों की कम्बिनेशन होता है, दिमाग का भी और दिल का भी, दिल और दिमाग दोनों का। सिंपल लैंग्वेज में समझ में आया? ठीक है। अब सोचिए इसका मैं इंट्रोडक्शन क्या लिखूँगा। तो देखिए, इट वाज द टाइम आफ्टर 1970 जनरल इलेक्शन इन पाकिस्तान। द सिचुएशन on ईस्ट पाकिस्तान was worsening as there was a cry for civil war against the oppressive rule of वेस्ट पाकिस्तान ओवर ईस्ट पाकिस्तान। देखिए, आपको पता है कि 1970 का टाइम था जब जो है पाकिस्तान जो है ना बांग्लादेश पर अटैक कर दिया था, बांग्लादेश को अपने में शामिल करने के लिए। उस समय जो बांग्लादेश के जो रिफ्यूजीज़ थे ना, वो इंडिया आ रहे थे शरण मांगने के लिए, और उसमें कौन थी पीएम? इंदिरा गांधी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, अभी पाकिस्तान को बताता हूँ मैं। तो उसमें जानते कौन था? आर्मी चीफ कौन था? मानेकशॉ, जनरल मानेकशॉ, ये उसमें का आर्मी चीफ था। कौन था? कहाँ लिखा? हाँ, ये मानेकशॉ। इस पर एक मूवी बनी है विकी कौशल की, सैम बहादुर। तो ये जो सैम मानेकशॉ था ना, इसने कहा कि देखिए प्राइम मिनिस्टर जी, आपका डिसीजन सही है, पर जानते क्या है, आप केवल जो है ना अपने अंतरात्मा की सुन रहे हैं, लॉजिक लगा ही नहीं रहे हैं। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें है बरसात है, और अगर बरसात में हम अटैक किए ना तो हम ज़रूर हार जाएंगे। क्योंकि वो बांग्लादेश जो है ना, उधर हिली एरिया है, पानी भरा है, नदी है, उसका फ़ायदा पाकिस्तान उठा लेगा। तो ये बरसात को बीत जाने दीजिए, इसके बाद मैं देखना, आपको गारंटी देता हूँ कि हम लोग जीत जाएंगे। तो उसने लॉजिक और इंट्यूशन दोनों का यूज़ किया है। और इंदिरा गांधी केवल अपने दिल की बात सुनी थी, दिमाग की सुनी ही नहीं। तो फिर जो है इंदिरा गांधी ने कहा ठीक है भाई, तुम ही सही हो, चलो वेट कर लेते हैं। और फिर सही हुआ, वेट कर लिए, बाद में युद्ध किया, इंडिया जीत गया। तो मतलब देखिए क्या है ना कि उसने दोनों सोचा कि भाई इस समय सिचुएशन सही नहीं है, बरसात हो रही है, नदी हो रही है, कहीं इसका दुश्मन फ़ायदा ना उठा ले, ये वो सब समझा उन्होंने। फिर जो है ना अच्छा तरीका लिया। ऐसे में सब लिखा ना पूरा, अब पूरा वही तो लिखा हूँ मैं। हाँ, तो ऐसे एक पेज का पूरा फुल लिखना पड़ेगा आपको। पहले आप लिखिए स्टोरी, फिर यहाँ पे लिखिए कि हाँ ये जो है कैसे इससे लिंक है। हाँ, अब यहाँ पे लिखूँ क्या मैं? क्वेश्चंस। क्या लिखूँगा क्वेश्चंस। यहाँ पे? क्या लिखूँगा मैं? क्वेश्चंस लिखूँगा यार। अब देखिए ना, द क्वेश्चन अराइजेज। देखिए, जहाँ पे कभी भी कीवर्ड हो ना, तो उस कीवर्ड को क्या कर दीजिए आप? हाईलाइट, डिफाइन कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि विजनरी डिसीजन मेकिंग है क्या है? ठीक है, फिर तो पहले इसको आप डिफाइन कर दीजिए। ये तो अब क्या समझते हैं यहाँ पे विजनरी डिसीजन मेकिंग से? बताइए कि कोई ऐसा डिसीजन जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, समाज और इंडिविजुअल दोनों के लिए कल्याणकारी हो, गुड हो, हाँ सब के लिए अच्छा हो, उसे बोलते हैं विजनरी डिसीजन मेकिंग। अब जैसे 33% जो है ना, हम लोगों ने क्या दिया है ना, बीमन को दिया है रिजर्वेशन। तो ये हम लोगों ने सोच विचार के ही दिया है। ये भी एक एग्जाम्पल है किसका? विजनरी डिसीजन मेकिंग का। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठाऊंगा कि इंट्यूशन क्या है, अंतरात्मा की आवाज़ क्या है, ये तो बताना पड़ेगा। तो देखिए, इंट्यूशन जल्दी क्या होता है? अंदर की आवाज़, जो हमारा दिल कहता है। कहते हैं ना कि कभी कभी मेरा अंदर से देखिए ऐसा वो दिल बोल रहा है कि ऐसा मत करो नहीं तो गलत होगा, कहते हैं ना, तो वही है। तो फिर लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? मतलब कहता है रेशनल अप्रोच, लॉजिक रीजनिंग का अप्रोच करो। ऐसा नहीं कि जो है ना
केवल जो दिल कह रहे हो तो बह जाओ। सोचो भाई कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या इसका रिजल्ट होगा, सोचिए थोड़ा सा। जैसे वो सैम मनिक्सा ने बोला कि मैं ऐसा करूँगा तो उसका क्या रिजल्ट होगा। तो ये जो है ना बेसिकली ये हो गया इन 3 चीज़। अब मैं आगे आऊँगा क्या कि क्या होगा यदि डिसीजन जो है ना केवल इंट्यूशन से हो। हाँ यदि मैं केवल इंट्यूशन का यूज करूँ, मतलब कि केवल अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनूंगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तब बताऊंगा कि क्या क्या निगेटिव होगा। देखिए इससे क्या है ना कि हम रिस्क बढ़ सकता है, हमारा डिसीजन गलत हो सकता है। अब एग्जाम्पल दूंगा किसे, मैथोलॉजी से, पुराणों से। रावण सीता को किडनैप कर लिया, उसको देख करके हाँ सुंदर है, लोग किडनैप कर लेते हैं। ये भाई ये नहीं जाना कि भाई राम जो है ना नारायण का अवतार है। लोग उसने लगाया नहीं लॉजिक, और बस सीता उसे अच्छी लगी, वो हो गए, किडनैप कर लिया, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मर गया वो। तो देखिए क्या है ना कि उसने केवल किसका यूज किया है, इंट्यूशन का यूज किया है। हाँ देखिए लिखा भी है गुड एग्जाम्पल। फिर देखिए सिमिलरली अब देखिए पॉलिटी में चाइना क्यों अटैक किया इंडिया में, और क्यों चाइना जीत गया, पंडित नेहरू की बेवकूफ़ी की वजह से है। जो पंडित नेहरू जो है ना चाइना के ट्रू कलर को पहचान ही नहीं पाए। चाइना क्या है ना कि इधर से बात कर रहा था और उधर से अटैक कर रहा था। तो ये जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं नहीं, हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदी चूनी भाई भाई, लो चीनी भाई अटैक कर दिया उसने। तो यह भी एग्जाम्पल देखिए कैसे मैंने एग्जाम्पल दिया। मतलब चीज़ों को लॉजिक यूज़ करो ना कि भाई कोई कंट्री हमारी हेल्प क्यों कर रहा है, उसके पीछे कोई लॉजिक होगा। लॉजिक यूज ही नहीं कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू वही कि हाँ चलो ठीक है भाई भाई है इसलिए हेल्प कर रहे हैं, भाई भाई लीजिए भाई भाई। फिर थर्ड है इकोनॉमिकली। अब देखिए शुरू में इंडिया सोशलिस्ट इकोनॉमी अपना लिया है इंट्यूशन के कारण कि भाई देश में गरीबी है, ये है वो है, चलो सोशलिस्ट इकोनॉमी फॉलो कर लेते हैं। लेकिन बाद में फेल हो गई। 1991 में हमने क्या अपना फिर LPG लाया। तो यहाँ पे भी केवल हमने इंट्यूशन का यूज़ किया है। फिर सोसाइटी में भी ऐसे हेल्थ एजुकेशन एंड ऑल। तो मतलब कि हम क्या करना चाहते हैं, केवल अगर इंट्यूशन पे डिसीजन लिए है ना तो हमारा डिसीजन क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, फेल हो सकता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन उठाएंगे, क्या होगा यदि हमारा डिसीजन केवल लॉजिक पे बेस हो। अब तो ये भी फेल हो जाएगा। हाँ ये भी एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अशोका कि भाई जाने उसने क्या है ना कि केवल सोचा था कि चलो भाई मैं पूरा संसार जीतूंगा, पूरा इंडिया जीतूंगा, लॉजिक लगाया कि चलो कलिंग को हराते हैं, हरा तो दिया, लेकिन बाद में भाई अपने अंतर की आवाज़ सुना कि भाई युद्ध से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, मार काट से कुछ फ़ायदा नहीं होता, आखिर सबको एक दिन ऊपर जाना ही है, तो क्यों मार काट रहे हैं। तो उसने फिर उसको छोड़ दिया मारना काटना। तो ये देखिए उसका एग्जाम्पल है। फिर ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का कोई DM था, तो उसने क्या किया ना कि एक दलित लड़की थी, तो उसके कुछ आधार कार्ड में मिसमैच था, तो उसको जो है ना राशन कार्ड नहीं दिया गया। DM के पास गई तो DM भी मना कर दिया, बोले कि नहीं तुम्हारे आधार कार्ड में मिसमैच है, मैं तुमको राशन कार्ड नहीं दूंगा, खाना नहीं दूंगा, भोजन। और पता चला 2 दिन में तो लड़की मर गई, क्योंकि उसका कोई नहीं था। तो यार ठीक है राशन कार्ड थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन भाई कम से कम जो है ना शॉर्ट टर्म के लिए उसको खाने का प्रोविजन कर देना चाहिए था कि चलो ठीक है भाई अभी 2-3 दिन के लिए तुम खाना ले लो, लेकिन अपना आधार कार्ड बनवा लो। लेकिन बोले किसी ने मना कर भगा दिया था, और बाद में 2 दिन बाद न्यूज़ आई वो लड़की मर गई भूखा। तो ये देखे कि ये उसने केवल लॉजिक का यूज़ किया है, अपने अंदर का सुने नहीं भाई कि भाई लड़की अकेले है, वो जबकि बोल भी रही थी कि मेरा कुछ नहीं, मेरा कोई नहीं है, वो नहीं है। तो देखो ऐसे डिसीजन जो है गलत होते हैं यार, भले DM हो तुम, बाद में उसको सस्पेंड कर दिया गया था। तो ऐसे थोड़ी है भाई, तो ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अब मैं यहाँ पे क्या यूज़ किया हूँ, कोर्ट्स क्या यूज़ किया हूँ, कोर्ट्स। और जानते कोर्ट्स को यूज़ किया हूँ, ये देखिए जो नियम कानून होते हैं ना, नियम कानून ये लोगों की भलाई के लिए होते हैं, न कि लोग नियम कानून के लिए होते हैं। तो जब कोई नियम कानून अगर लोगों की भलाई नहीं कर रहा है तो उसको हटा दो, चेंज कर दो। देखिए सीधे लिख दिया हूँ मैं कि लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन आर फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड नॉट पीपल फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ
थोड़ी है। अगर कोई नियम कानून लोगों की भलाई नहीं करे बस उसको छोड़ दो, हटाओ। ऐसे देखिए उसामा बिन लादेन, एक अच्छा भाई, बहुत बड़ा इंजीनियर था वो उसामा बिन लादेन, लेकिन उसने क्या केवल लॉजिक यूज़ किया है, अपने अंदर की आवाज़ सुना ही नहीं है, धर्म की आवाज़ सुना ही नहीं है, और बाद में क्या हुआ भाई, मारा गया, बड़ा टेररिस्ट बन गया था वो। तो देखिए मतलब जनते क्या है, लॉजिक जो है ना, हमारे पास लॉजिक और लॉजिक रहे, लेकिन अगर इंट्यूशन नहीं रहेगा ना तो खतरनाक है। हमको हमेशा अपने दोनों चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, लॉजिक का भी और इंट्यूशन का भी, तभी हमारा रिजल्ट क्या होगा, सही होगा। ऐसे देखिए मैंने लिया पॉलिटिक्स एग्जाम्पल, केजरीवाल वो बोले ओड एंड इवन रूल लाओ, पॉल्यूशन कुछ को कम करने के लिए जिसकी गाड़ी ओड नंबर में है वो चलेगी 3 दिन सप्ताह में, जिसकी गाड़ी इवन नंबर की वो चलेगी 3 दिन सप्ताह में। बाद में फेल हो गया, मॉडल ही फेल हो गया। भाई दिमाग उन्होंने लगाया नहीं भाई, कि बताइए लोगों के पास कार है, लोग क्यों नहीं जाएंगे बताओ अपनी कार ले करके। भाई उनको ऑफिस तो 6 दिन जाना पड़ेगा ना, अब 3 दिन कैसे जाएंगे, तो लोग फॉलो ही नहीं किए उनकी बात को। तो भाई थोड़ा सा दिमाग वो लगाओ ना, वो लगाओ, इंट्यूशन लगाओ ना, केवल लॉजिक मत लगाओ। हाँ देखिए कैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर के मुँह करके बैठे रहो। सिमिलरली है ना, मनरेगा देख लीजिए, कि हमने केवल लॉजिक और इंट्यूशन दोनों को यूज़ किया तभी तो सक्सेस हुआ। देखिए मनरेगा कब चले, 2005 की स्कीम देखिए अभी तक चल रही है, सोच लीजिए, चूँकि इसमें दम है मनरेगा में, है ना। तो वही है, मतलब जानते क्या है, चीज़ को समझना पड़ेगा। इसलिए इन सब चीज़ को देखते हुए हमको एक चीज़ क्लियर हो जाती है, जानते क्या, कि हमको दोनों की ज़रूरत है। किसकी? दिल भी दिमाग की। हाँ, लॉजिक और इंट्यूशन दोनों की ज़रूरत है, तभी हमारा जो है ना एक अच्छा रिजल्ट निकलेगा। हाँ, इसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे राम को देख लीजिए। अब क्या हुआ कि जब राम अयोध्या से वापस आ गए तो सीता पे क्या लगा गया, दोष लगाया गया ना, कि सीता जो है ना दूसरे घर रह के आई है, ऐसा वैसा करके आई है ना, कुछ गलत काम करके आई है, ये सब है ना। तो देखिए क्या है ना, कि राम जानते थे कि सीता क्या है, इनोसेंट है। हाँ, फिर भी जो है ना उन्होंने लॉजिक और इंट्यूशन दोनों लगाया। अब कहा कि यदि मैं सीता को बाहर नहीं रखूँगा कि ये लोग जो है ना हमारे खिलाफ क्या कर देंगे, विद्रोह। हाँ, उन्होंने कहा कि जाओ सीता जाओ। ये देखिए उन्होंने बुद्धिमानी यूज़ किया और बड़ा डिसीजन लिया उन्होंने, जबकि जानते हुए कि सीता निर्दोष है, सीता इज इनोसेंट है। तो ये देखिए उन्होंने दोनों का यूज़ किया। ऐसे ही स्टोरी में देख लो गांधी जी को पता था कि अंग्रेज जो है ना मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं नॉन वायलेंस यूज़ करूँगा, क्योंकि जहाँ मैं वायलेंस यूज़ किया ना तो और ज़्यादा वायलेंस यूज़ करेंगे वो। हाँ, इसलिए ऐसे देखिए इन्वायरमेंट में इंडिया जो है ना आरसीपी में सम्मिलित नहीं हुआ। किसमें? रीजनल कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में। जानते क्यों? क्योंकि इंडिया बोला कि अगर मैं इसमें शामिल हो गया ना तो जो हमारा डेयरी सेक्टर है ना, दूध वाला सेक्टर, ये कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड में डेयरी सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए। तो देखिए सब अपना लॉजिक दोनों को यूज़ कर रहा है इंडिया। ऐसा देख लीजिए G20 समिट में इंडिया जो है ना अफ्रीका को सपोर्ट किया है G20 समिट में, क्योंकि इंडिया जानता है कि जो अफ्रीका जो है ना उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो मैं अगर अफ्रीका को सपोर्ट करूँगा ना तो बाद में अफ्रीका हमको क्या करेगा, फ़ायदा पहुँचाएगा रिसोर्सेज में। तो देखिए यहाँ हर कोई मतलबी है, मैं बता दूँ, एवरीवन इज सेल्फिश, हर कोई अपना अपना मतलब दिख रहा है, बहुत सिंपल सी है। हाँ, अगर अपने आप को कभी भी अगर अपने आप को कभी आपको हैंडल करना पड़े ना तो हमेशा अपने दिमाग का यूज़ करें, और अगर दूसरे को हैंडल करना हो ना तो हमेशा अपने दिल का यूज़ करें, जैसे समझाने के लिए थोड़ा इमोशन हो करके। हाँ, ऐसा है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है इंट्यूशन और लॉजिक से हमको फ़ायदा तो होता है, पर इसको हम डेवलप कैसे करें? तो वही है भाई कि मेडिटेशन करो, अच्छी अच्छी बातें सुनिए, है ना, रीजनिंग लगाइए, लॉजिकल सोचिए, ये सब ठीक ना। हाँ,
लेकिन धंधे का कुछ चैलेंजिंग भी हो सकता है। क्या चैलेंजिंग क्या है भाई, हर लोगों की अलग डिमांड है, कल्चरल डिफरेंसेस है। अब कहाँ तमिल, कहाँ हिंदी, तेलुगु, उड़िया, तो ये जो डाइवर्सिटी है ना, इन डाइवर्सिटी को भी क्या करना पड़ेगा हमको, समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये थोड़ा सा क्या देख रहे हैं ना, मैं कैसे चीज़ों को एड कर रहा हूँ, कैसे करें, फिर उसको चैलेंज बता रहा हूँ। चैलेंज कि चैलेंज भी कहाँ आ सकता है, तो वही कल्चरल डिफरेंसेज है लोगों में, है ना। लोग भाई अपना अपना देखते हैं, तो ऐसे में क्या है ना कि हम डिसीजन कभी कभी जो है ना, हमारा डिसीजन कभी कभी इनइफेक्टिव भी हो सकता है। लेकिन फिर भी इस अब देखिए लिखूँगा कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन क्या है, इंट्रोडक्शन फर्स्ट इंप्रेशन है और कंक्लूजन। अब देखिए, इन दिस कम्पिटिटिव एंड टेक्नोलॉजिकल एज कम्बिनेशन ऑफ बोथ लॉजिक एंड इंट्यूशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। देखिए कोविड-19 के टाइम में देख लीजिए, हमने इंट्यूशन और लॉजिक दोनों का यूज़ किया है। जैसे कोई चिड़िया कब उड़ सकती है, जब उसके दोनों पंख रहेंगे ना, वैसे ही कोई आदमी सक्सेस कब हो सकता है, जब वो लॉजिक और इंट्यूशन दोनों का यूज करेगा। ऐसे लिंक करना पड़ेगा, तभी जो है ना वो जो है ना क्या कर देगा, लाइफ में सक्सेस हो पाएगा। क्योंकि जो ये गाड़ी होती है ना, गाड़ी दोनों पहिए से चलती है ना कि एक पहिए से। देख मैंने लिखा भी है, ऐसा ही आपको लिखना पड़ेगा कि जो गाड़ी होती है ना, जैसे कार, एग्जाम्पल कार, तो अगर एक पहिया हटा दीजिए नहीं चलेगी। तो ऐसे ही कि लॉजिक इंट्यूशन दो पहिए हैं, दोनों पहिए रहेंगे साथ में तभी गाड़ी चलेगी, तभी आदमी चलेगा। ऐसा लिंक करके बस हो गया। तो ऐसे देख के कैसे मैंने क्वेश्चन को उठाया, हर डायमेंशन को ऐड किया, एग्जाम्पल को ऐड किया, लास्ट में जो मैंने लिखा चैलेंजेस, लास्ट में सॉल्यूशंस, फिर लास्ट में कंक्लूजन। अब बताइए इसमें क्या डिफिकल्ट है। आइस बनना इतना आसान नहीं है, आपको बहुत डायमेंशन सोचना पड़ेगा 360 डिग्री से।